हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पंचकुला जिले को जिलेवार हरियाणा में। लास्ट वीडियो में हमने यमुनानगर जिले को किया था, बिल्कुल डिटेल में किया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पंचकुला जिले को कर रहे हैं। स्थापना देख लेते हैं। 15 अगस्त 1995 में पंचकुला जिला बना था और 17वें जिले के रूप में बना था। अगर पूछा जाए हरियाणा का 17वां जिला कौन सा बना था, तो वो हमारा पंचकुला जिला बना था। क्षेत्रफल कितना है? 898 वर्ग किलोमीटर पंचकुला का क्षेत्रफल है और सेकंड लास्ट नंबर आता है पंचकुला का। सबसे कम क्षेत्रफल आपका फरीदाबाद का है और 741 वर्ग किलोमीटर है उसका क्षेत्रफल। और दूसरा सेकंड लास्ट नंबर आपका पंचकुला का आता है 898 वर्ग किलोमीटर पर। लिंग अनुपात देखते हैं। 625 लिंग अनुपात है। पंचकुला जिले का लिंग अनुपात है 625। साक्षरता दर कितनी है भाई? 81.82% भाई साक्षरता दर है पंचकुले की। और दूसरे नंबर पर आता है साक्षरता दर में। पहले स्थान पर गुरुग्राम आता है। कितनी है भाई गुरुग्राम की साक्षरता दर? 84.70% 70% है वो गुरुग्राम की साक्षरता दर है और पहले स्थान पर है गुरुग्राम साक्षरता दर में। दूसरा स्थान को पंचकुला का आता है 81.82% पर। और तीसरा स्थान आपका अंबाला का आता है। तीसरा स्थान किसका आता है भाई? अंबाला का आता है साक्षरता दर में। खनिज कौन सा है भाई प्रमुख पंचकुला का? चूना पत्थर है वो पंचकुला का खनिज है, प्रमुख खनिज है। वहां पर चूना पत्थर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है हरियाणा में। उपनाम देखिए, नैनो नॉलेज सिटी कहा जाता है पंचकुला को। साथ साथ नहरों का नगर भी कहा जाता है। नहरों का शहर या नहरों का नगर भी पंचकुला को कहा जाता है। 5 कूपों या 5 नहरों का के नाम पर ही इसका नाम पंचकुला पड़ा था। तहसील, उपमंडल और विधानसभा सीटें देख लेते हैं। वही 2 तहसीलें हैं, वही 2 उपमंडल है और वही 2 विधानसभा सीटें। कौन कौन सी? कालका और पंचकुला। और पंचकुला से अभी विधानसभा में जो जीत कर गए हैं, कौन गए हैं भाई? वो गए हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। ज्ञानचंद गुप्ता गए हैं और ये हमारे 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। ज्ञानचंद गुप्ता जी जो पंचकुला से जीत के गए हैं वो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। और पूछा जाए कौन से नंबर के हैं, तो ये 17वें नंबर के हैं। 17वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष है, लेकिन 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। ये बात ध्यान रखिएगा, पंचकुला से ये जीतकर गए हैं। आगे देखते हैं स्थिति, पंचकुला की स्थिति क्या है। पंचकुला हरियाणा के बिल्कुल उत्तर में पड़ता है। इसकी सीमा उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश से और पश्चिम में पंजाब व चंडीगढ़ से लगती है और दक्षिण में अंबाला से लगती है। हमारी जो राजधानी है चंडीगढ़, उससे सिर्फ हमारा एक ही जिला लगता है, वो लगता है पंचकुला। प्राचीन तथ्य हम जान लेते हैं। नामकरण पर आते हैं। सबसे पहले पंचकुला का नाम 5 कूप या झरनों के कारण पड़ा था, जिसकी वजह से नहरों का शहर भी कहा जाता है भाई पंचकुला को। पंचकुला में एक भाई शहर है कालका, जिसका पुराना नाम था कालकुट नाम था। और इसका वर्णन है ना भी कालका का जो वर्णन है पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। और जो अभी जो ये कालका है वो NH5 पर स्थित है। कालका पूछा जाए कौन से हाईवे पर है, तो NH5 पर कालका पड़ता है। आगे देखते हैं पिंजौर। भाई पिंजौर बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचकुला का प्रसिद्ध शहर है पिंजौर। उसके बारे में जान लेते हैं। महाभारत काल में जो राजा विराट हुए थे उनकी राजधानी रह चुकी है पिंजौर। और उस टाइम में उसे विराट नगरी कहा जाता था, यानी पिंजौर को पहले विराट नगरी भी कहा जाता था। और पिंजौर को 360 बावड़ियों का कस्बा भी कहा जाता है। कहा पूछा जाए बावड़ियों का शहर कौन सा है, तो उसके लिए आप नारनौल को टिक करेंगे। लेकिन 360 बावड़ियों का कस्बा पूछा जाए तो वो आपका पिंजौर होगा। ध्यान रखिएगा। आज का जो पिंजौर है वो ही महाभारत कालीन पंचमपुर का अपभ्रंश है, यानी बिगड़ा हुआ रूप है। पहले पंचमपुर था, महाभारत काल में विराट नगरी भी कहा जाता था, पंचमपुर भी कहा जाता था। और बाद में नाम बिगड़ कर क्या बन गया? पिंजौर बन गया। हांसी से प्राप्त अभी शिलालेख हुआ है। किसका शिलालेख है ये? पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम का शिलालेख है, जिसमें पिंजौर को पंचमपुर के नाम से संबोधित किया गया है। तब भाई ये पता चला है कि पिंजौर को पहले पंचमपुर कहा जाता था। इतिहासकार हुए हैं मिहांज पस सराज, जिन्होंने उनकी एक भाई ग्रंथ है
तादकाते नासिरी उस ग्रंथ में लिखा गया है कि नसरुद्दीन मोहम्मद ने पिंजौर है वो सिरमौर के जो शासक था उसके अधीन था भाई, और उससे छीन लिया था और फिर वहाँ के मंदिर व जलकुंडों को नष्ट कर दिया था। किसने कर दिया था? नसरुद्दीन मोहम्मद ने नष्ट कर दिया था। और बाद में पिंजौर ने तैमूरलंग व चंगेज खां के आक्रमणों को भी झेला। यानी कि जब 1398 में जब आपके तैमूरलंग आए थे, भारत पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम पिंजौर पर भी आक्रमण किया था तैमूरलंग ने। आगे देख ले, मुगल गार्डन या यादवेंद्र गार्डन सबसे प्रसिद्ध है भाई पंचकुला का। मुगल गार्डन का जो निर्माण है वो 1661 में औरंगजेब के चचेरे भाई थे और पंजाब के गवर्नर थे फिदाई खां, उन्होंने बनवाया था। किस उपलक्ष्य में? पंजाब विलय को, भाई मुगल साम्राज्य में पंजाब मिला था, उस उपलक्ष्य में वहां पर मुगल गार्डन बनाया गया था। इसका विस्तृत वर्णन है, इसकी जो अधिक जानकारी है वो 1696 में मुंशी सुजान राय द्वारा लिखित पुस्तक है खुलास्तु तवारिफ, उसमें इसका वर्णन मिलता है। किसका? मुगल गार्डन का। बाद में इसका नाम है, पटियाला के राजा हुए थे यादवेंद्र सिंह, उनके नाम पर रख दिया गया यादवेंद्र गार्डन। मुगल गार्डन का नाम किसके नाम पर रखा गया? पटियाला के राजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर। और अब इस गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के नाम से हम जानते हैं। यादवेंद्र गार्डन है उसको उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है भाई। और यहाँ आमों का मेला लगता है हर साल जून और जुलाई के महीने में, यहाँ पर आमों का मेला लगता है। अब पंचकुला के बारे में और अधिक जानकारी हम जान लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी भी पंचकुला में क्या कुछ है। पंचकुला में के मोली में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना 1955 में स्थापित किया गया। देखिए भाई, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, 7वीं नंबर की पंचवर्षीय योजना आई थी, उसके तहत ये हुआ था कि हर जिले में औसतन एक निवेद्य विद्यालय स्थापित किया जाएगा। और पंचकुला के मोली में स्थापित किया गया है, 1955 में स्थापित किया गया था जवाहर नवोदय स्कूल। ये आवासीय विद्यालय होते हैं। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल है जिसकी स्थापना है 21 फरवरी 1929 को किसने की थी? स्वामी धनीराम ने, और उसके शिष्य हुए थे आचार्य कृष्ण चंद्र द्वारा की गई थी। किसकी? जैनेन्द्र जैन गुरुकुल की। हरियाणा सरकार ने 2007 में हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी की स्थापना भी पंचकुला में की है। कब की है? 2007 में। पिंजौर विरासत उत्सव का प्रबंधन भारत सरकार का पर्यटन विभाग करता है और इसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। हरियाणा सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो भी आपके पंचकुला में ही है। हरियाणा पुरातत्व विभाग का अभिलेखागार है वो पंचकुला में स्थित है। महिला आयोग का मुख्यालय है वो पंचकुला के सेक्टर 4 में है। महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? 20 अप्रैल 1999 में की गई थी। और वर्तमान में प्रतिभा सुमन है वो महिला आयोग की चेयरपर्सन है। कौन है भाई? प्रतिभा सुमन। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो भी हमारे पंचकुला में है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1979 में की गई थी। और हरियाणा साहित्य अकादमी की अगर मुख्य पत्रिका पूछी जाए तो वो कौन सी है भाई? हरिगंधा है मुख्य पत्रिका हरियाणा साहित्य अकादमी की। हरियाणा संवाद पत्रिका सूचना हरियाणा संवाद पत्रिका है वो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। हरियाणा संवाद पत्रिका किस विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की स्थापना है वो 2011 में पंचकुला में हुई थी। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 में पंचकुला में हुई। और उर्दू साहित्य की पत्रिका पूछी जाए तो जमुना तट है वो उर्दू साहित्य अकादमी की पत्रिका है। आगे देखते हैं, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना 2002 में की गई, पंचकुला में की गई। और हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका पूछी जाए तो आप वो कौन सी है भाई? हरिप्रभा है वो संस्कृत साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका है। हरियाणा पंजाब साहित्य या पंजाबी हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना है वो 1996 में की गई थी। और पंजाबी हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका पूछी जाए, मुख्य पत्रिका पूछी जाए तो वो शब्द बूंद है। ये ध्यान रखिएगा भाई किस विभाग की कौन सी पत्रिका है पूछी जाती है एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। HPSC हरियाणा लोक सेवा आयोग
जिसका मुख्यालय सेक्टर 4 में है पंचकुला के, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हुए हैं रंजीत कुमार पंचनंदा। बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा भाई ये। रंजीत कुमार पंचनंदा अभी फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन में ये अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। इससे पहले हमारे भाई कौन थे यहाँ के, वो थे मनवीर सिंह भडाना। मनवीर सिंह भडाना की जगह पर इन्होंने स्थान लिया है हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में, रंजीत कुमार पंचनंदा। आगे देखते हैं हरियाणा, आगे है आपका HSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जो स्थापना है वो 1970 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला के सेक्टर 2 में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो भारत भूषण भारती इसके अध्यक्ष है। सचिव कौन है, पार्थ गुप्ता है, वो सचिव है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के। हरियाणा चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो पंचकुला के सेक्टर 17 में है। और जो अभी चुनाव हुए थे 1 साल पहले, उनकी तो ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया था, दीपा मलिक को बनाया गया था, और सोनीपत के भैंसवाल से इनका संबंध है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रही हैं भाई ये, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया है। आगे देखते हैं पंचकुला में पालतू पशु चिकित्सालय केंद्र है और प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना हमारे पंचकुला में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर है भाई ये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया गया जाएगा यहाँ पर 30 करोड़ की लागत से। कहाँ पर, पंचकुला में बनाया जाएगा। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, क्रिकेट स्टेडियम है भाई ये, सेक्टर 3 में स्थित है पंचकुला के में। भाई कौशल्या बांध है पंचकुला में, जो कौशल्या नदी है और घग्गर नदी मिलती हैं, तो पंचकुला में घग्गर नदी पर और कौशल्या नदी पर बनाया गया है कौन सा, कौशल्या बांध बनाया गया है। पंचकुला में हर्बल पार्क प्रस्तावित है, और देश का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जाएगा भाई, और इसमें 25,000 प्रजातियों की औषधियां होंगी इसमें हर्बल पार्क में। सबसे कम भैंसे है या सबसे कम पशुधन, यानी सबसे कम पशु हमारे पंचकुला जिले में है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी हमारा पंचकुला है। सबसे कम जनसंख्या किस में है, तो वो हमारी पंचकुला में है। 5,61,293 आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी जनसंख्या है पंचकुला की। इसके बाद दूसरा स्थान आपका रेवाड़ी का आता है, और तीसरा स्थान आपका महेंद्रगढ़ का आता है लास्ट से। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई ये बात। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है वो पंचकुला है। देखिए भाई, पूछा जाए क्षेत्र किस जिले में वन क्षेत्र अधिक है, तो यमुनानगर टिक करेंगे, क्योंकि यमुनानगर में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। लेकिन वन प्रतिशत पूछा जाए ना, तो आप पंचकुला को टिक करेंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन है वो आपके पंचकुला में है, और भाई एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन है वो आपके यमुनानगर में है। तो पंचकुला में 42.54% हिस्से में आपके वन पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा वन हमारे कहाँ है, पंचकुला में है। और क्षेत्र, वन क्षेत्र पूछा जाए तो आप यमुनानगर टिक करेंगे। बात अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। वन प्रतिशत पूछा जाए तो पंचकुला, और वन क्षेत्र पूछा जाए तो यमुनानगर। मोरनी हिल में हरड़ उत्पादित होता है। हमारे हरड़ सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं, पंचकुला के मोरनी हिल्स में होती हैं। मक्का उत्पादन में पंचकुला का प्रथम स्थान है हरियाणा में। पंचकुला के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने वाला प्रदेश का पहला जिला पंचकुला बना था। पंचकुला जिले में सबसे पहले 24 घंटे सभी गांवों में बिजली उपलब्ध कराई गई थी। 29 अगस्त 2015 में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में रक्षाबंधन के दिन महिला थाने की शुभारंभ किया था, और इस थाने को गुलाबी थाने का नाम, भाई इस गुलाबी थाना कहा जाता है। भाई पूछा जाए गुलाबी थाना सबसे पहले कहाँ बनाया गया, किस जिले में बनाया गया, तो आपका आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला में सबसे पहले गुलाबी थाना खोला गया था 29 अगस्त 2015 को। ध्यान रखिएगा, मेन बात ये ध्यान रखनी है इसमें। पंचकुला का जो सूरजपुर है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और HMT फैक्ट्री है वो पंचकुला में है। फिलहाल ये बंद है, यहाँ पर ट्रैक्टरों के कल पुर्जे बनाए जाते थे भाई, अभी ये बंद है। HMT जो फैक्ट्री है वो भी आपके पंचकुला में है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है वो भी हमारे पंचकुला जिले में है। भाई प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ की है, तो वो आपके पंचकुला जिले की है। मोरनी हिल्स व पिंजौर में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। किस नाम से, आरोग्यम नाम से शुरू की गई थी मोरनी हिल और पंचकुला में, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है तो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा वहाँ शुरू की गई थी। हरियाणा की सबसे पहली सेब मंडी आपके पंचकुला में खोली गई है। पूछा जाए पहली सेब मंडी कहाँ खोली गई, तो आपका
पंचकुला आएगा। पूछा जाए सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका फतेहाबाद आंसर आएगा। दोनों बात अलग है, ध्यान रखिएगा। रायपुर रानी में नैनो नॉलेज सिटी स्थापित की जा रही है, जिसकी वजह से पंचकुला को नैनो नॉलेज सिटी कहा जा रहा है। भाई उपनाम दिया गया है नैनो नॉलेज सिटी। कहाँ स्थापित की जा रही है? रायपुर रानी में। और ये उप तहसील है भाई किसकी? पंचकुला की। पंचकुला के महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। यादवेंद्र गार्डन हमने अभी पहले ही पढ़ा है, यादवेंद्र गार्डन को। कैक्टस गार्डन है पंचकुला में, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस आप बोल सकते हैं, नागफनी भी कह सकते हैं, गार्डन है वो हमारे पंचकुला में है। और इसके वास्तुकार पूछे जाए तो डॉक्टर JS सरकारिया इसके वास्तुकार है कैक्टस गार्डन के। मनसा देवी मंदिर है, इसका निर्माण 1815 में मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने करवाया था। और मेन जगह भी मनी माजरा है। जो मनसा देवी मंदिर है वो पंचकुला के मनी माजरा में है, और मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और ये पंचायतन शैली में बना हुआ है भाई। भीमा देवी मंदिर है पिंजौर गार्डन के पास, ये भाई भीमा देवी मंदिर, और ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ। और शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। पूछा जाए भीमा देवी मंदिर भाई किस देवता का मंदिर है, तो ये शिव मंदिर है। इस मंदिर को नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1254 में नष्ट कर दिया था। और ये जो खजुराहो मंदिर है, मध्य प्रदेश में जो खजुराहो मंदिर है उस शैली में भी बना हुआ है। ये मोरनी हिल्स है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है भाई मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। और मोरनी हिल्स की औसतन ऊंचाई पूछी जाए तो 1220 मीटर है, वो मोरनी हिल्स की समुद्र तल से ऊंचाई है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो करो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है, 1514 मीटर है। बिल्कुल आसान है, याद रखना 1514। और यहाँ पर फिजेंट और मोनाल प्रजनन केंद्र हैं। पंचकुला में 3 प्रजनन केंद्र है भाई। कौन कौन से? ये मोरनी हिल्स में कौन सा है? फिजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र है, वो आपके मोरनी हिल्स में है। आगे देखते हैं वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे 1975 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था। और ये 10.93 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। या सांबल, नीलगाय, चित्तल आदि जो जीव है वो रहते हैं। और यहाँ पर 2001 में गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। मोरनी हिल में फिजेंट और मोनाल प्रजनन केंद्र है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आपका गिद्ध प्रजनन केंद्र है, जिसे 2001 में बनाया गया था। आगे देखते हैं खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य। ये शिवालिक की पहाड़ियों में बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसी के पास है पंचकुला में ही। यहाँ जंगली बिल्ली, धब्बेदार हिरण, भारतीय लोमड़ी, सियार, जंगली बंदर आदि जो जीव हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। किसे भी? खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य को। आगे देखते हैं चंडी मंदिर, ये भी आपके पंचकुला में है। और थल सेना का जो पश्चिमी कमान का जो मुख्यालय है वो वहीं पर है भाई, चंडी मंदिर में ही वहीं पर थल सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। आगे है देखते हैं रेड विशप जो पर्यटन केंद्र है वो आपके पिंजौर में स्थित है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है वो आपके पिंजौर में है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब है। 1688 में बगानियों से युद्ध करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रुके थे। और ये गुरुद्वारा है, ये घग्गर नदी के पास स्थित है, गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। पंचवटी मंदिर है, ये आपके पंचकुला में है। कहा जाता है अज्ञातवास के समय यहाँ पर पांडवों ने कुछ समय बिताया था। और यहाँ पर एक घाट है जिसे द्रौपदी घाट कहा जाता है। अब देख लेते हैं पंचकुला के मेले कौन कौन से हैं। काली माई का मेला है भाई जो पंचकुला में लगता है। और ये चैत के महीने में आपका मेला लगता है, चैत और अश्विन के महीने में। बैसाखी का मेला है, ये बैसाखी पर जो 13 अप्रैल को बैसाखी आती है तो 2 दिन के लिए पिंजौर में मेला लगता है, बैसाखी का मेला। मैंगो फेस्टिवल है जो यादवेंद्र गार्डन में जून जुलाई के महीने में आपका मैंगो फेस्टिवल लगता है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देख लेते हैं। मीनाक्षी चौधरी है जो मिस फेमिना इंडिया रही है 2018 की, इनका संबंध आपके पंचकुला से है। अरुणा आसिफ अली हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न 1997 में दिया गया था, इनका संबंध भी आपके पंचकुला जिले से है। आज हमने ये पंचकुला जिला बिल्कुल कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ नया जाना हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।